नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आम आदमी टेक। मेरा नाम है अंकित। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे आईफोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे पास ये आईफोन 14 है जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ कुछ दिनों से। ये मेरे फैमिली में कोई यूज करता है। और इस स्टोरी में थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। तो ये बात है सन 2007 की। स्टीव जॉब्स एप्पल के लॉन्च इवेंट में आते हैं और फर्स्ट जनरेशन आईफोन को लॉन्च करते हैं। ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए डिस्टर्ब करके रख देता है। इसके कुछ खास फीचर्स थे जो कि इसे दूसरे स्मार्टफोन्स जो कि काफी बल्कि या किसी खास डिजाइन लैंग्वेज के आते थे, उन सबको नानी याद दिला देता है। ये सही मायने में एक प्रॉपर मॉडर्न स्मार्टफोन था। ये एक लार्ज साइज कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ आता था जिसमें मल्टी टच जेस्चर्स भी सपोर्टेड थे। इसमें कुछ और खास फीचर्स जैसे कि एक प्रॉपर इंटरनेट ब्राउजर, फोटोग्राफी के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा और बहुत कुछ जो कि उस जमाने में उन फोन्स में नहीं देखने को मिलता था। ये फीचर सुन के आपको लगेगा कि तो क्या हो गया, इसमें क्या खास था, लेकिन ये 2007 के लिए बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि उस टाइम के स्मार्टफोन्स अगर मैं कहूँ तो किसी ईंट पत्थर को रिजेंबल करते थे। वो बहुत भारी होते थे और उनमें क्वार्टी कीपैड होता था, वो भी प्लास्टिक का, और कोई खास इंट्यूटिव या एडवांस फीचर्स नहीं होते थे। और हर साल आईफोन्स में इतने अपग्रेड्स होते गए विद एवरी जनरेशन कि एंड्रॉयड फोन्स का उनकी क्वालिटी को मैच करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और अगर हम आज की बात करें तो आईफोन्स सिर्फ एक गैजेट ही नहीं है, वो एक इमोशन है, एक लाइफस्टाइल है। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ पॉप कल्चर नाउ। एप्पल का एक गराज स्टार्टअप से एक $1 ट्रिलियन कंपनी का बन जाना, उसमें आईफोन का बहुत बड़ा क्रेडिट है। एप्पल के 3/4 से भी ज्यादा प्रॉफिट्स और 60% से भी ज्यादा रेवेन्यू आईफोन से ही आते हैं, जो इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ कहता है। इनफैक्ट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एप्पल का मार्केट कुछ क्वार्टर्स में 16% से ग्रो भी करा है प्रीमियम फोन सेगमेंट्स में। और ये मैं इंडिया के नंबर्स बता रहा हूँ और ये सिर्फ मेरे खुद की कोई मनगढ़ंत एनालिसिस नहीं है। दिस इज फ्रॉम अ रेप्यूटेबल रिसर्च एजेंसी कॉल्ड काउंटरपॉइंट रिसर्च। और कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट की सेल्स को भी दूंगा, जिसने आईफोन्स को और भी ज्यादा एक्सेसिबल और रीचेबल बना दिया। चलिए, ये तो बात हो गई रिसर्च की, नंबर्स की, और ये हम सबको पता ही है कि आईफोन्स कितनी ज़्यादा पॉपुलर हैं और कितने ज़्यादा ऑसम हैं। बट हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपकी लाइफ में ये एक अच्छी चॉइस कैसे बन सकता है और आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है। तभी तो कहीं ना कहीं ये 90% से भी ज़्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट के यूजर्स की डिफॉल्ट चॉइस भी बन जाता है। जब भी हम एक मॉडर्न स्मार्टफोन पिक करते हैं तो कुछ खास 4-5 चीज़ें हैं जिनका हम एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं, और आईफोन इन सभी फैक्टर्स पे हमेशा ही खरा उतरता है। नंबर 1, कैमराज। कैमराज आईफोन के हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कैमरा स्मार्टफोन्स में से एक है। इनफैक्ट 10 में से 9 खींची हुई तस्वीरें या वीडियोस हमेशा बेहतरीन निकल के आती हैं। इसका ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इसीलिए जब भी आप कोई आईफोन से खींची हुई फोटो को इन प्लेटफॉर्म से पोस्ट करते हैं तो लॉस ऑफ क्वालिटी बहुत ही मिनिमम रहता है। इनफैक्ट कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके टेक स्टैक में आईफोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस रहता है। मैं कुछ सैम्पल्स लगा देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप इसकी क्वालिटी को खुद ही असेस कर पाएँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मैंने फ्रंट कैमरा से एक फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो ऑडियो है ये भी आईफोन के इनबिल्ट
माइक से ही रिकॉर्ड हो रहा है, कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन का यूज़ नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी इज़ डिसेंट, ऑडियो भी मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक आ रहा है। और आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे का व्यू, बैकग्राउंड में काफ़ी कंस्ट्रक्शन नॉइस भी है, तो आई थिंक ये ठीक ठाक लेवल पे उसको कट भी कर पा रहा है। नंबर 2, बैटरी लाइफ। पिछले कुछ सालों में आईफोन्स की बैटरी लाइफ कमाल की रही है। इनफैक्ट 13 Pro Max लास्ट ईयर वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एप्पल का कंट्रोल अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे रहता है। गूगल की केस में या एंड्रॉयड की केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि गूगल सॉफ्टवेयर तो प्रोवाइड कर देता है, बट डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि Xiaomi, Vivo, Oppo, Motorola, ये सब अलग अलग हैं। तो गूगल और डेवलपर्स के लिए, सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए वेल ऑप्टिमाइज फोन बनाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, कलर ऑप्शंस। आईफोन्स में स्पेशली जो नॉन प्रो सीरीज है उसमें आपको काफ़ी अलग अलग कलर्स मिलते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली आईफोन 14 में एक येलो कलर ऑप्शन भी आया है, और ये काम सिर्फ एप्पल ही कर सकता है क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी तगड़ी है। कोई और डिवाइस मैन्युफैक्चरर अगर पीला फ़ोन निकालेगा तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। मल्टीपल कलर ऑप्शंस की वजह से यूथ और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए कोई ना कोई ऑप्शन है। नंबर 4, सॉफ्टवेयर सपोर्ट। सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में एप्पल से बढ़िया और कोई नहीं है। टिपिकली एक आईफोन 5 से 7 साल के लिए सपोर्टेड है इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट ओएस अपडेट्स। और इसकी एक और अच्छी चीज़ है कि पूरी दुनिया में जितने भी आईफोन यूजर्स हैं उन सभी को सेम डे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिलता है। हालांकि एंड्रॉयड, स्पेशली अगर मैं सैमसंग की बात करूं, तो वो भी काफ़ी करीब आ गया है। लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में सैमसंग भी 4 साल का ओएस अपडेट प्रॉमिस कर रहा है। नंबर 5, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की शुरुआत करने वाला ही एप्पल है। अगर आप अपने आईफोन के साथ एयरपॉड्स या एप्पल वॉच को पेयर करते हैं तो वो एक कमाल का यूज़र एक्सपीरियंस बनाता है। इनफैक्ट अगर आप मैक या आईपैड यूज़ करते हैं तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। कोई भी काम जो आपने आईफोन पे शुरू करा है उसे आप आईपैड या मैक पे कंटिन्यू कर सकते हैं और वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। और ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही बटरी स्मूथ और सीमलेस तरीके से होता है। नंबर 6, रीसेल वैल्यू। ये भी आईफोन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करा है। आईफोन्स की टिपिकली एक साल बाद 30 से 35% तक वैल्यू टूटती है, बट अगर हम एंड्रॉयड की बात करें तो ये डिप्रिसिएशन 50, 60, 70% तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर डिवाइस। तो एप्पल के रीसेल वैल्यू की वजह से, स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू की वजह से, ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है जो रेगुलरली अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि उनका पैसा कम टूटता है तो नए स्मार्टफोन को अपग्रेड करने में उनको ज़्यादा जोर नहीं पड़ता है। यही कुछ था आज के वीडियो में। और मैं क्योंकि सैम्पल रेयर कैमरा की फुटेज का नहीं लगा पाया था तो मैंने सोचा कि मैं इस पार्ट को रेयर कैमरा से रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा वीडियो फुटेज का। और इस रूम में काफ़ी बेसिक सी लाइटिंग है, बस एक ट्यूब लाइट है, तो वही एक लाइट सोर्स है इस वीडियो के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, शेयर करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आगे इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं। अगर आपके कोई सुझाव, कोई फीडबैक या कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।